हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप भी इस तरीके का घूमने वाला लोगो अपने यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इस तरीके का घूमने वाला लोगो बहुत ज़्यादा बनाना आसान है। आप कम स्टेप में इस तरीके का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने 16:19 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। आपने आ जाना है इमेज पर। इमेज पर आने के बाद आपने यहाँ से ब्लैक कलर का इमेज सिलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, उसके बाद आपने कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद आपने जो इसका कलर है वो ग्रीन कर लेना है। ग्रीन करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे साइड पर कैमरे का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर आकर आपने कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका एक स्क्रीनशॉट जो है ना आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। उसके बाद गाइस आपने इसको कर देना है यहाँ से डिलीट करने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने दोबारा से प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने 1:1 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, उसके बाद आपने यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है ब्लैक कलर का। मैं यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो क्रिएट कर रही हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपको जो भी पसंद हो कलर्स आपने वो वाले सिलेक्ट कर लेने हैं अपने हिसाब से। ओके गाइस, उसके बाद आपने यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से आपने एक और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, कोई सा भी कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, उसका कलर जो है ना आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ मैं पर्पल कलर का जो है ना ले लेती हूँ। उसके बाद गाइस आपने इसको यहाँ पर ना एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको ऐसे इस तरीके से जूम कर देना है। आई होप कि आपको सही तरीके से समझ आ रही हो। सो गाइस, उसके बाद आपने दोबारा से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और आपने एक और इमेज जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से वाइट कलर की इमेज ले लेती हूँ। उसके बाद आपने दोबारा से इसको यहाँ पे सेट करना है और यहाँ से इस तरीके से जूम कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद आपने मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपने यहाँ से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर्स ले लेती हूँ। उसके बाद गाइस आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है और इस तरीके से जूम कर देना है। जूम करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्रॉपिंग वाला, तो आपने इसको इतना जो है ना क्रॉप कर लेना है। ओके गाइस, उसके बाद गाइस आपने दोबारा से लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाना है और यानी बैकग्राउंड जो है ना ले लेना है। उसके बाद आपने इसका कलर कर देना है पिंक, मतलब मैंने पिंक कर दिया, आपने जो भी करना हो आप कर लेना, आपकी मर्ज़ी। इस तरीके से क्रॉप कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और आपका जो फर्स्ट टेक्स्ट है यहाँ पर आपने उसको लिख लेना है। तो मैं यहाँ से अपना फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट है उसको लिख लेती हूँ। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको जूम कर देना है। जूम करने के बाद आपने इसको कर देना है यहाँ पे एडजस्ट। ओके गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फ़ॉन्ट है आप रख सकते हैं, ना भी रखना चाहें तो आप कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से अपने माय फ़ॉन्ट में जाऊँगी। माय फ़ॉन्ट के बाद जाने के बाद मैं यहाँ से कोई सा भी
बैकग्राउंड फ़ॉन्ट जो है ना सिलेक्ट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गाइस आपने इसके इस तरीके से जो है ना आपने इसको एडजस्ट कर देना है, बड़ा कर देना है, ज़ूम कर देना है। उसके बाद गाइस आपने थोड़ा सा क्रॉल करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा आउटलाइन का, तो आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके का आपके सामने जो है ना हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है, आउटलाइन देने से थोड़ा सा जो है ना कलर जो है ना नुमाया हो जाता है। ओके गाइस, उसके बाद आपने दोबारा से लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ से आपने सेकंड नेम जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ। ओके गाइस, उसके बाद आपने इसको इस तरीके से जूम करना है। जूम करने के बाद आपने गाइस यही वाला फ़ॉन्ट रखना है तो रख लें, अदरवाइज़ आपने इसको चेंज करना है तो आपने दोबारा से जाना है फ़ॉन्ट पर और आपने इसको चेंज कर लेना है। तो मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है। ओके गाइस, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर कर देना है सेट करने के बाद आपने इसको दोबारा से जो है ना आपने इस फ़ॉन्ट की भी जो है ना आउटलाइन को इनेबल कर देना है। तो ये इस तरीके का हो जाएगा। तो मैं इसकी थोड़ा सा जो है ना कम कर दूँगी। ओके गाइस, उसके बाद आपका जो लोगो है बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने अगेन यहाँ पर आपको जो कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसका भी जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो गाइस, काइनमास्टर का अभी तो हमारा यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया। सो गाइस, आपने आ जाना है अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है फ़ोटो क्यूब। ओके गाइस, ये सबसे ऊपर ही आपको जो है ना दिख रहा होगा। आपने यहाँ पे सर्च करना है फ़ोटो क्यूब। ओके गाइस, उसके बाद आपने ये वाला जो ऐप है आपने इसको कर लेना है, डाउनलोड देना है। ओके गाइस, हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपने कर देना है इसको ओपन। और सबसे पहले गाइस आपने इसकी सेटिंग पर आ जाना है। सबसे पहले आपने सेटिंग करनी है, उसके बाद ही आपने अपना जो है ना लोगो क्रिएट करना है। ओके गाइस, आपने इसकी सेटिंग क्या करनी है मैं आपको बता देती हूँ। क्यूब जो है आपने जो मीडियम रख लेना है। क्यूब रोटेटेड आपने जो है ना स्पिन रखना है। बैकग्राउंड रोटेटेड जो है ना आपने नो रखना है। ओके गाइस, उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने यहाँ से जो है ना सिलेक्ट बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, आपने यहाँ पर जो है ना अपना ग्रीन कलर जो बैकग्राउंड है ना आपने यहाँ से कर देना है सिलेक्ट, सेट बैकग्राउंड, ओके कर देना है। ओके गाइस, आपका जो है ना ग्रीन कलर का बैकग्राउंड जो है ना सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, चेंज फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपने जो है ना यहाँ पर सभी ये जो 6 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं ना आपने सबके ऊपर इस तरीके के क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है ना जो पिक्चर आपने अपने लोगों के लिए क्रिएट की है आपने उस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने इस तरीके से इसको कर देना है बड़ा। बड़ा करने के बाद आपने डन कर देना है। तो 1 बाय 1 आपने सभी पिक्चर्स इसी तरीके से सेट कर लेनी है। तो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखी हुई है। तो गाइस आपने आ जाना है। उसके बाद बैक आने के बाद आपने सेट वॉलपेपर पर कर देना है क्लिक। गाइस यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने कर देना है अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ऑन करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए वीडियो जो है ना क्रिएट कर लेनी है। उसके बैक आने के बाद आपने काइनमास्टर को कर लेना है ओपन। उसके बाद गाइस आपने प्लस वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने 16:19 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस उसके बाद आपने यहाँ से एक सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड जो है ना सिलेक्ट कर लेती हूँ। गाइस बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद आपने लेयर पर आना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से आपने जो वीडियो ग्रीन स्क्रीन वाली आपने बनाई है आपने उसको कर देना है यहाँ पर सिलेक्ट। ओके गाइस, उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपने इसको कर देना है इस तरीके से क्रॉप। ओके गाइस, उसके बाद आपने कर देना है इसको बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पर थोड़ा सा दिख रहा होगा तो मैं इसको भी जो है ना क्रॉप कर लेती हूँ इस तरीके से।
اوکے گائز، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے آنا ہے کروما کی والے آپشن پر، اس پر کرنا ہے آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے اس کو خود سے سیٹ کر لینا ہے۔ اوکے گائز، تو میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا، تو دیکھیں گائز آپ کے سامنے اس طریقے کا آپ کا گھومنے والا جو لوگو ہے بہت ہی کم سٹیپ میں کریٹ ہو چکا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔